गोंडा में रहने वाले 9वीं कक्षा के एक छात्र ने ऐसी वॉशिंग मशीन बनाई है जिसे बिना बिजली के चलाया जा सकता है। दर्शन कोले नाम के इस छात्र ने इस वॉशिंग मशीन को साइकिल से जोड़ दिया है। साइकिल का पेडल चलाने से मशीन चलती है। दर्शन कोले की बनाई गई इस अनोखी वॉशिंग मशीन के मॉडल का चयन इंटरनेशनल साइंस एग्जीबिशन के लिए भी हुआ है। दर्शन के घर में कपड़े धोने का काम इसी वॉशिंग मशीन से होता है, यानी कि थोड़ा सा व्यायाम और कपड़े भी साफ। दर्शन के द्वारा देसी जुगाड़ से कुल 1740 रुपए में वॉशिंग मशीन बनाई गई है। दर्शन ने बताया कि मैंने ठान लिया था कि देसी जुगाड़ से वॉशिंग मशीन बनाऊंगा। मशीन कैसे बनेगी और उसके पीछे की साइंस क्या होगी, ये मेरे दिमाग में क्लियर था, लेकिन उसका सामान जुटाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने अपनी प्रॉब्लम और आइडिया जब अपने स्कूल टीचर्स के सामने रखा तो उन्हें ये काफी पसंद आया। टीचर्स ने मेरा नाम इंस्पायर अवार्ड के नॉमिनेशंस के लिए भेजा। वहां सेलेक्ट होने के बाद मुझे 5000 रुपए इनाम में मिले थे। उन पैसों से दर्शन ने अपनी सारी जरूरत का सामान खरीदा और वॉशिंग मशीन बना डाली। आइए आपको बताते हैं कि मशीन बनाने में जो सामान यूज हुआ वो क्या क्या है और उसकी कीमत कितनी है। पुरानी साइकिल 350 रुपए, बेयरिंग 120 रुपए, प्लेट 70 रुपए, जाली 60 रुपए, फाइल 250 रुपए, वर्कशॉप 500 रुपए, ड्रम 250 रुपए, कब्जे 40 रुपए और रॉड 100 रुपए, यानी कि सस्ते में बेहतरीन सामान। जुगाड़ू चौकीदार। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। दोस्तों ये जुगाड़ मेरे खुद के खेत में भी किया जाता है। दोस्तों पहले के जमाने में लोग अपने खेतों को बचाने के लिए खेत के अंदर ही एक आदमी का पुतला लगा देते थे, जिससे पक्षी खेत से दूर रहते थे। लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला, इंसानों के साथ साथ पक्षी भी समझदार हो गए। आज के मॉडर्न पक्षी उन्हीं पुतलों के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। अब भाई फिर हमारे देसी लोगों ने इसके लिए भी एक देसी जुगाड़ सोच लिया। उन्होंने एक लंबी सी लकड़ी के ऊपर एक पंखा लगा दिया जो हवा से घूमता है, और उसके पीछे उन्होंने एक धागा बांध दिया और नीचे एक प्लेट रखते। तो जब जब हवा चलती है वो पंखा घूमता है, फिर वो नीचे की ओर प्लेट पे लगता है, जिससे कि काफी ज्यादा आवाज आने लगती है। इससे पक्षियों को लगता है कि खेत में कोई है, जिससे वो खेत में नहीं आते हैं और फसल बर्बाद होने से बच जाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये जुगाड़? क्या आपके भी गांव में ये जुगाड़ अपनाया जाता है क्या? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुगाड़ू ट्यूबवेल। दोस्तों विकास की बातें तो हर सरकार करती है, लेकिन ये भी सच है कि आज भी भारत के काफी सारे गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए बिजली आती है। कहीं 8 घंटे तो कहीं 10 घंटे, और कई जगहें तो ऐसी हैं जहां अभी तक बिजली पहुंची ही नहीं है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये इंडिया है मेरे भाई, यहाँ जुगाड़ हर जगह यूज करते हैं। अब जरा इस ट्यूबवेल को देखिए। आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ये ट्यूबवेल बिजली से चल रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हमारे इस किसान भाई के जुगाड़ू दिमाग का कमाल है। इन्होंने अपनी बाइक की मदद से ट्यूबवेल को शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपनी बाइक को ट्यूबवेल के इंजन से जोड़ दिया, और जब उन्होंने बाइक स्टार्ट की तो जुगाड़ू तरीके से ट्यूबवेल भी स्टार्ट हो गया। अब समझे भाई लोग क्यों कहा जाता है जय जवान जय किसान, मेरा भारत महान है। पेड़ पर चढ़ने वाली मशीन। दोस्तों नारियल, यूकलिप्टस और तार जैसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़ाई करने के लिए लोग रस्सियों का सहारा लेते हैं। इस दौरान उन्हें काफी खतरा भी उठाना पड़ता है, लेकिन अब ये खतरा कम हो सकता है क्योंकि कर्नाटक के एक किसान ने ऐसी मशीन तैयार की है जिससे बेहद आसानी से पेड़ों पर चढ़ाई की जा सकती है। किसी भी ऊंचे पेड़ पर चढ़ने के लिए ये मशीन बेहद मददगार है। कर्नाटक के मंगलुरु के सजीमा मूड़ा गांव के रहने वाले किसान गणपति भट्ट ने एक ऐसी मशीन तैयार की है जिससे कोई भी आसानी से ऊंचे पेड़ों पर चढ़ सकता है। लंबे पेड़ों पर चढ़ने के लिए एक ऐसी मशीन तैयार की गई है जो बिल्कुल कुर्सी की तरह है। मशीन को पेड़ के तने में फिट कर उसे चालू कर सेकंड्स में पेड़ की ऊंचाई तक की चढ़ाई की जा सकती है। किसान गणपति भट्ट ने बताया कि ये एक बेहद आसान और उपयोगी आविष्कार है। इसकी मदद से 60 से 80 किलोग्राम का कोई भी व्यक्ति उस पर बैठ के आराम से पेड़ की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। सबसे खास बात यह है कि यह मशीन पेट्रोल से चलती है और इस मशीन में सुरक्षा और सावधानी का खास ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि सुपारी और नारियल के पेड़ 100-100 फीट के होते हैं। इस दौरान पेड़ पे चढ़ने के लिए किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। जब किसानों को इन पेड़ों पे रसायन छिड़कना होता है तो पेड़ की ऊंचाई तक पहुंचने में रस्सी का सहारा लेना पड़ता है, जो बहुत ही खतरनाक साबित होता है। इसलिए ऐसे मुश्किल कामों को आसान करने के लिए ये मशीन बहुत कारगर है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्रेशर कुकर। दोस्तों आप लोगों ने वो डायलॉग तो सुना ही होगा, वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है। जी हाँ, उसी तरह इन मोहतरमा को देखिए, ये प्रेशर कुकर की मदद से अपने कपड़े प्रेस कर रही हैं। दोस्तों ऐसी चीजें जब भी हमारे सामने आती हैं, दिल से बस यही बात निकलती कि यार हमारी जिंदगी उतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी हम अपनी जिंदगी को समझते हैं। बलून वाला जुगाड़। दोस्तों अगर आप भी गांव में थोड़े समय के लिए भी रहे होंगे तो आपको इस बात की जानकारी जरूर होगी कि पूरे खेत में कीटनाशक डालना कितना मुश्किल काम होता है। इसका सीधा सा हिसाब है, जितना बड़ा खेत उतना ज्यादा समय और उतने ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती है। कीटनाशक दवाओं को पूरे खेत में डालना इतना आसान काम नहीं होता।
दोस्तों अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। एक बार को देखने में शायद आपको समझ ना आए, लेकिन अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी तो हमारा वीडियो बनाने का फायदा क्या है भला। दोस्तों दरअसल किया ये गया है कि बड़े बड़े गुब्बारों के अंदर कीटनाशक डाल के उन्हें मूव किया जा रहा है रस्सी के सहारे, और उन गुब्बारों के अंदर हल्के हल्के छेद किए गए हैं, जिससे कि धीरे धीरे करके पूरे खेत के अंदर कीटनाशक छिड़क दिया जाएगा। साथ ही साथ इस काम को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 से 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी, जहां 2 लोग एक छोर से और 2 लोग दूसरे छोर से गुब्बारे को पकड़ेंगे। साइकिल बनी स्कूटर। कहते हैं माँ बाप अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसका जीता जागता सबूत पंजाब के लुधियाना में देखने को मिला, जहां लॉकडाउन में बेटे की साइकिल की फरमाइश पूरी करने के लिए बाप ने देसी जुगाड़ से घर बैठे ही अनोखी साइकिल बना डाली। कोरोना के चलते नई साइकिल न दिला पाने के चलते पिता ने अपने बेटे के लिए अपने हाथों से साइकिल बनाई, जो आगे से स्कूटर जैसी दिखती है। बताया जाता है कि लुधियाना के लखोवल गांव में रहने वाले 8वीं क्लास में पढ़ने वाले हरमनजोत ने पिता से साइकिल की मांग की थी, मगर कोरोना महामारी के डर से पिता अभी उसे साइकिल नहीं दिला रहे थे। मगर बेटे की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हरमनजोत के पिता ने स्कूटर जैसी दिखने वाली अनोखी साइकिल तैयार कर दी। उन्होंने इसके आगे के हिस्से को बिल्कुल स्कूटर की तरह डिजाइन किया है, जबकि इसे चलाने के लिए पेडल दिए गए हैं। पिता के इस अनोखे एक्सपेरिमेंट में बेटे ने भी खूब साथ दिया। हरमनजोत पिता की बनाई इस अनोखी साइकिल को चलाते हुए नजर आते हैं। टंकी में पार्किंग। सोशल मीडिया पे आए दिन क्रिएटिविटी के अद्भुत नजारे देखने को मिला करते हैं, और ये भी उन्हीं में से एक है। इसमें किसी इंसान ने अपनी पानी की टंकी को बाइक पार्किंग की जगह बना डाली।